Good morning, class. Today, my topic is equation of first order but not of first degree from the book of Ordinary Differential Equation, which is useful for honors maths, non-medical, and computer science second sem. So, this is very common topic for the students, which is primitive and singular solution of ordinary differential equation. Firstly, we will discuss about the topic of our today's topic, which is इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री. सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री. हेयर वी मेंशन द वर्ड ऑर्डर. ऑर्डर का मतलब होता है आपका कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है आपकी टर्म का. दैट मीन्स अगर मैं सेकेंड ऑर्डर की बात कर रही हूँ तो सेकेंड ऑर्डर की जो मेरी इक्वेशन बनेगी वो d²y/dx² बनेगी. बट यहाँ पे बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री. फर्स्ट ऑर्डर होगा मतलब सिर्फ सिंपली dy/dx वाली टर्म्स होंगी बट डिग्री फर्स्ट नहीं होगी. दैट मीन्स उनकी पावर कुछ ना कुछ हो सकती है. डिग्री स्टैंड्स फॉर पावर एंड ऑर्डर स्टैंड्स फॉर डिफ्रेंसिएशन. कितनी बार आपका उस टर्म का डिफ्रेंसिएशन हुआ है. हेयर आवर मेन टॉपिक इज प्रिमिटिव एंड सिंगुलर सॉल्यूशन बट विद फॉर इसको डिस्कस करने से पहले हम बात कर लें कि अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के क्या क्या मेथड होते हैं. तो इसके लिए हमने इस चैप्टर में 3 मेथड्स पढ़े हैं. फर्स्ट मेथड इज अवर जब हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्वेबल फॉर पी का यूज़ करके सॉल्व करते हैं. हेयर पी स्टैंड्स फॉर dy/dx. जहाँ पे भी हमारा dy/dx वाली टर्म होती है उसकी जगह पी लिख लेते हैं और फिर उसके बाद हम पी वाली सारी टर्म्स एक तरफ करके बाकी टर्म्स दूसरी तरफ करके उसको सॉल्व करते हैं. This is our first method for solving the equation. Second method is solvable for y. इसमें हम क्या करते हैं y वाली टर्म्स को एक तरफ करके फिर उनका डिफ्रेंशिएशन करके वेरिएबल सेपरेट करके सॉल्व करते हैं. थर्ड मेथड इज सिमिलरली फॉर सॉल्वेबल फॉर x. इसमें भी बिल्कुल सेम करते हैं. dx/dy कैलकुलेट करके x वाली टर्म्स एक तरफ और y वाली एक तरफ करके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ c. इसके बाद हमने इस मेथड में कुछ इक्वेशंस पढ़ी थी. जैसे फर्स्ट इक्वेशन जो हमने पढ़ी है वो है हमारी लैग्रेंजेस इक्वेशन. लैग्रेंजेस इक्वेशन क्या होती है? जब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें इस टाइप की दे रखी हो, ये हमारा मेन टाइप है. जब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की दे रखी हो y इज इक्वल टू एक्स ऑफ 5p प्लस fp, जहाँ पे ये जो 5p है और fp है ये हमारे दोनों कैसे होंगे? p का कोई भी फंक्शन होगा. कोई भी फंक्शन हो सकता है पी का, लाइक p², साइन पी, कोस पी, इस टाइप का कोई भी फंक्शन हो सकता है. तो इस टाइप की अगर इक्वेशन दे रखी है तो ऐसी इक्वेशंस को बोलते हैं लैग्रेंजेस इक्वेशन. नेक्स्ट इज अवर क्लॉट्स इक्वेशन. क्लॉट्स इक्वेशन क्या होती है? अभी हम लैग्रेंजेस इक्वेशन और क्लॉट्स इक्वेशन में डिफरेंस चेक करो. अगर आप ध्यान से देखें तो लैग्रेंजेस इक्वेशन में यहाँ पे फंक्शन ऑफ पी आता है. एक्स के साथ जब आता है तो फाई ऑफ पी, दैट मीन्स फंक्शन ऑफ पी आता है. यहाँ पे भी फंक्शन ऑफ पी ही है लेकिन सिंपली लीनियर पी है, कोई और फंक्शन नहीं आएगा. और पीछे जो एफ पी है वो दोनों का सेम है. तो क्लॉट्स इक्वेशन में y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी इस टाइप की फॉर्म बनती है. और क्लॉट्स इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं? इसका बहुत ईजी सिंपल सा मेथड है. हम सिंपली अपने पूरी इक्वेशन में, हमारी क्लॉट्स इक्वेशन की इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन में जहाँ पे भी p होता है उसकी जगह c बना देते हैं और ये मेरा सॉल्यूशन आ जाता है y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी. ये हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग कि इस चैप्टर में कैसे कैसे चीज़ें सॉल्व करते हैं, क्या क्या वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और किस टाइप से वैल्यू निकालते हैं. अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की. जो मेरा मेन टॉपिक है प्रिमिटिव एंड सिंगुलर सॉल्यूशन. प्रिमिटिव एंड सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे मान लो आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी है तो आप उसको इक्वेशन को जहाँ पे भी dy/dx दे रखा होगा आप उसकी जगह p लगा देंगे तो वो आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी p की फॉर्म में. अगर मैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का p डिस्क्रिमिनेंट निकाल लूँ. डिस्क्रिमिनेंट मेरे ख्याल से आप सबने पढ़ रखा होगा छोटी क्लासेस में. कैसे निकालते हैं? b² माइनस 4ac करके. ये मेरा डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac. तो अगर मैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का p डिस्क्रिमिनेंट निकाल लूँ तो वो तो बनता है मेरा प्रिमिटिव सॉल्यूशन. क्यों? क्योंकि वो p की फॉर्म में आएगा तो वो तो आता है मेरा प्रिमिटिव सॉल्यूशन. इसके बाद बात करते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है.
जब हम अपनी पी डिस्क्रिमिनेंट वाली इक्वेशन, जो मेरे को पी में इक्वेशन गिवन है, उसको मैं पूरा सॉल्व करूँगी, जैसे आइदर बाय यूजिंग आवर थ्री दीज मेथड्स, इन तीनों में से कोई भी मेथड आप उस पर लगा सकते हो, मे बी वो क्लार्ट्स इक्वेशन भी हो सकती है, तो आप क्लार्ट्स इक्वेशन वाला मेथड भी लगा सकते हो। तो इन तीनों चारों मेथड्स को यूज़ करके आप उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और अपना एक सी की फॉर्म में सॉल्यूशन निकालेंगे। फिर आप उस सी वाली इक्वेशन का, जो इक्वेशन लास्ट में आपकी सॉल्यूशन वाली इक्वेशन बनेगी, अगर आप उस सी इक्वेशन का फिर से सी डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो, तो आपके जो पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट में कॉमन फैक्टर है, देखो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, कॉमन फैक्टर ऑफ पी डिस्क्रिमिनेंट एंड सी डिस्क्रिमिनेंट, आपकी स्टार्टिंग इक्वेशन का, स्टैटिक इक्वेशन की डिस्क्रिमिनेंट और आपकी जो लास्ट में सॉल्यूशन वाली डिस्क्रिमिनेंट है, उन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है उसको आप सिंगुलर सॉल्यूशन बोलते हो। वही मेरा सिंगुलर सॉल्यूशन बनेगा, वही मुझे कैलकुलेट करना है। तो आई होप आपको डेफिनेशन से पता चल गया होगा प्रिमिटिव एंड सिंगुलर सॉल्यूशन होता क्या है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगी, तो तब तक आप इसकी थ्योरी के ऊपर फोकस कीजिए, जस्ट बिकॉज क्वेश्चन के लिए आपको पहले थ्योरी आनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।